नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रात को जेल से रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है और ये ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मरकजी न्यूज़ चैनल ने इन मनाजिर को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन मनाजिर में क्या कुछ है। और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई से 45 मिनट पहले अटक जेल में क्या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई और वहाँ पर क्या कुछ होता रहा। इसी पूरी सूरत हाल में साइफर केस भी कैसे उड़ा दिया गया और अब इस मामले पर किस नोयत का हुक्मनामा जारी किया गया है, इसके दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले क्या हैरानकुन और नाकाबिले यकीन खबर नशर की है। इस खबर के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की जेल से रिहाई की वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। और अब साइफर केस जिसमें इमरान खान साहब को दोबारा नाम नहाद तौर पर गिरफ्तार किया गया था, इस साइफर केस को कैसे अमली तौर पर उड़ा दिया गया, जिसके बाद अटक जेल के दरवाजे खुल गए। इस खबर के दो नुकात भी आपको बताते हैं और इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मामला यह है कि इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब की 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। उसके बाद इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह लिखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सज़ा का फैसला सुनाया। इस फैसले के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह करार दे चुकी है कि जमानत देना या जमानत देने से इनकार करना असल में हाई कोर्ट की स्वाबदीद है। और इमरान खान साहब का जो केस है, इस केस में जो सज़ा सुनाई गई थी इसका दौरानिया कम था। अब अदालत ये समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। उसके बाद इस फैसले के चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, यानी जज हुमायूं दिलावर की जो ट्रायल कोर्ट थी, उसका फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। लेकिन उसके बाद रात को अटक जेल खुलने और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर आप कह लें सेंसर कर दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इस वीडियो को हटा दिया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर और ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 10 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने एक नाकाबिले यकीन खबर नशर की। ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर की गई और ये एक ऐसी खबर है जो शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई। और उसके बाद शरीफ ख़ानदान का इस पर बड़ा अजीबो गरीब किस्म का रद्द अमल भी आया। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब का नाम लिखकर उनका हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह लिखा गया कि फौजी क़यादत यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के दरमियान दूरियां ख़त्म करने के एक फार्मूले पर काम हो रहा है। एक फार्मूला बन रहा है जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ की दूरियां ख़त्म की जाएंगी। इस खबर के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि तहरीके इंसाफ की क़यादत में यानी ऐसी क़यादत जो कि इस वक्त बाहर है, जिसको अभी तक अंदर नहीं किया गया,
तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के कुछ अहम तरीन लोगों के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हुए हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने इन राब्तों की तस्दीक भी की है और ये तासुर दिया गया कि प्रॉबेबली ये कोई दो तरफा राब्ते हैं, और ये भी तासुर दिया गया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और 13 जमातों का जो PDM का इत्तेहाद है ये उस तरह से मुकम्मल ऑन बोर्ड नहीं है जिस तरह से निगरान हुकूमत के आने से पहले ऑन बोर्ड था। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनादिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, और इस वीडियो के मनादिर से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई से आधा घंटा पहले अटक जेल में क्या कुछ होता रहा, वहाँ कौन सी शख्सियत पहुंची और वहाँ पे किस किस्म की ड्रामाई और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी किया और दूसरी जानिब वो हो गया जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था, और उसके बाद सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ 15 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक खुफिया मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कानून के तहत इमरान खान साहब को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना ज़रूरी था। यानी जब ये नया मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन इस खुफिया मुकदमे में इमरान खान साहब को 15 दिन तक मुतलका अदालत में पेश नहीं किया गया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी का जो ऑर्डर है ये अचानक 29 अगस्त को सामने लाया गया। यानी जिस दिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया उस दिन ये ऑर्डर सामने लाया गया, और फिर सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। यानी ये तासुर दिया गया कि ये कोई ऑर्डर जो है 15 अगस्त का जारी हुआ है, लेकिन अगर 15 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी तो खान साहब को 16 अगस्त को यहाँ अदालत में पेश करना ज़रूरी था। अब ये एक ऐसा खुफिया केस है जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब की कानूनी टीम तक को नहीं बताया गया था, वरना वो इस बोगस मुकदमे के खिलाफ भी अदालत से रिलीफ हासिल करने के लिए रजू कर सकते थे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी आ गई, यानी अटक जेल से एक नाकाबिले यकीन वीडियो सामने आ गई जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई पॉजिटिव खबर नहीं चलाता और इमरान खान साहब से जुड़ी मस्बत खबरों को मुकम्मल तौर पर दबा दिया जाता है। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अब ये वीडियो और ये खबर उस वक्त आई जब FIA से एक घिनौनी खबर लीक की गई और ये कहा गया कि चेयरमैन PTI यानी इमरान खान साहब को साइफर केस में जेल में रखने का फैसला किया गया है, और अब FIA अदालत से इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। लेकिन उसके बाद साइफर केस ही उड़कर रह गया और इस मामले पर सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में यह कहा गया कि साइफर का जो मुकदमा इमरान खान साहब पर दर्ज किया गया, असल में इस साइफर को डीक्लासिफाई किया गया था। कैबिनेट ने यानी वफाकी काबीना ने इसको डीक्लासिफाई किया था। उसके बाद ये जो दस्तावेज़ है ये कुछ सीक्रेट दस्तावेज़ नहीं रहती, और राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि साइफर की दस्तावेज़ वजारत खारजा में मौजूद है। इस खबर के दूसरे हिस्से में बताया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ केस इतना बोगस था और इतना झूठा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन ये बहुत ताख़ीर से आया। और ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए थी, बल्कि इमरान खान साहब की नाअहली भी ख़त्म होनी चाहिए थी अगर अदालतें सही अंदाज में ये केस सुनती। अब उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं ये भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आ गई। इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी एक वीडियो अटक जेल से वायरल भी हुई जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई
जब बुशरा बीबी साहिबा को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जो साइफर केस में गिरफ्तार किया गया था और आप कह लें कि एक नाम नेहाद गिरफ्तारी डाली गई थी, अब इस साइफर केस का भी मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन हो गया, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा और इसी तरह नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले या नून लीग के जो करीबी चोटी के वकील हैं, उनका यह कहना है कि साइफर केस में जिस तरह का भोंडा अंदाज अपनाया गया, यानी 15 दिन के बाद इसकी एफआईआर को या इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड पर भेजने का जो ऑर्डर जाहिर किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली पेशी पर उड़ा देगी। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो जो अटक जेल से वायरल हुई है, उस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के मुतल्लिक दो अहम तरीन नुकात भी आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त वायरल हुई जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक बड़ा और अहम नोयत का फैसला आया और चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ाकर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई और फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फैसला सुना दिया कि नैब तरामीम का केस जो है सुप्रीम कोर्ट का यही 3 रुकनी बेंच सुनेगा, जिसके ऊपर शरीफ खानदान को और पीडीएम को बड़े एतराज़ात हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक बड़ी खबर आई और यह खबर उस वक्त आई जब अटक जेल के बाहर इमरान खान साहब का इस्तकबाल के लिए हार और मिठाइयाँ ले जाने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी एक तकलीफ दे वीडियो इस वक्त वायरल भी है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया और अब इमरान खान साहब की कानूनी टीम का ये कहना है कि ये साइफर वाला केस भी पहली पेशी के अंदर उड़ जाएगा, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, और इमरान खान साहब की फौरन रिहाई हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।